देखिए नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कह रहे हैं कि कॉलम 1 में लिखा है गिवन सर्टन फिजिकल टर्म्स एसोसिएटेड विद द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द मेटेलिक करंट कंडक्टर, और कॉलम 2 में लिखा है सम मैथमेटिकल रिलेशंस इन्वॉल्विंग द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड विद अप्रोप्रिएट रिलेशन। देखो अब ये दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि कई रिलेशंस होते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे पहले लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था वी बराबर ए टाउ, याद है ना। अब देखना पड़ेगा ए टाउ। अब ए क्या होता है? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स काम करता है। अब चूंकि चार्ज पार्टिकल यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स काम करेगा ई, यही होगा ना। और जब मास से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन, ए बराबर एफ पान एम होता है ना। तो यानी कि ये आपका ई बाई एम टाउ। तो वी डी का ये रिलेशन हमारे पास होता है ई बाई एम टाउ, ठीक है। तो यानी कि पहला पार्ट आपका ए पार्ट का थर्ड सही हो गया, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। आपको मालूम है कि रजिस्टिविटी को किससे इंडिकेट किया जाता है? रजिस्टिविटी को किससे इंडिकेट किया जाता है? रजिस्टिविटी की बात हो रही है। डेफिनेशन क्या थी रजिस्टिविटी की? रो इज इक्वल टू ई बाई जी बताया गया था ना। जब रजिस्टिविटी की डेफिनेशन बताई गई थी तो वो एक कहा गया था कि 1 मीटर लंबे वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इसका 1 मीटर स्क्वायर हो तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम रजिस्टिविटी कहते हैं। ये डेफिनेशन थी, लेकिन मेन फार्मूला ई अपान जे था ना। तो रो इज इक्वल टू ई अपान जे हो जाएगा, यानी बी का फोर्थ पार्ट सही हो गया। सी पे आता है रिलैक्सेशन टाइम और करंट डेंसिटी। रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बात करते हैं, टाउ, ठीक है। तो टाउ कहां से मिलेगा आपको? आर इज इक्वल टू एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये था ना, ये नीचे टाउ था, ऊपर था कि नीचे था? नीचे टाउ था ना। तो ये तो आर के बारे में बात होगी। देखो आर इंटू, अच्छा अब रिलैक्स टाउ पूछ रहा है आपसे, टाउ को इधर ले आओ। टाउ इज इक्वल टू एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए इंटू आर हो जाएगा, क्यों? और आप जानते हैं रो इज इक्वल टू होता आर ए बाई एल, ये था ना। तो आर ए बाई एल, ये तो 1 अपान रो लिखा हुआ है, उल्टा लिखा है ना। तो टाउ इज इक्वल टू एम अपान एन ई स्क्वायर रो, ये टाउ का फॉर्मूला हो गया। तो इसके हिसाब से सी का फर्स्ट पार्ट सही हो गया, तो डी का अपने आप सेकेंड पार्ट हो जाएगा, है। तो इसका ए पार्ट इज सही। समझ में आई बात? नहीं आई? अब ये क्यों, ये एक्चुअली चाहते क्या थे? ये चाहते थे आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी जो दी हैं उनके अलग अलग क्वांटिटी के साथ जो रिलेशंस है उनके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है, ठीक है। नोट करिए इसको।